जिन्होंने परीक्षा रद्द करके देखिए अपनी जिम्मेदारी से तो पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अश्विनी जी, इनका क्या कहेंगे? जो हमारे साथ संजय गर्ग जी ने कहा कि किसी भी राजनेता पर भरोसा न करें, ये स्थिति हो गई है सर, ये पार्टियों की राजनेताओं की स्थिति हो गई है। ऋतुराज जी, सवाल आपसे, आरोप लगाइए, आज खुल के लगाइए, आप लोग बोलिए, मैं भी सरकार से सवाल पूछूंगी, लेकिन किसी पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं है सर। कहां जा रही है हमारी राजनीति? ऋतुराज जी। भट्टाचार्य जी, देश में कोई एक परीक्षा बता दीजिए जो ये लोग ठीक से करा पाते हो, जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। ये बड़ी शर्म की बात है, आजादी के 80 साल बाद नीट की परीक्षा एक बार नहीं 4 बार लीक हुआ है। 2017 में जिन लोगों ने लीक किया, अगर उनको सजा मिली होती तो 2021 में लीक नहीं होता, और 2021 में जिन्होंने लीक किया उनको सजा मिली होती तो 2024 में नहीं होता। सवाल ये है कि इतना बड़ा नेक्सस है ये, और बिना सरकार के मिली भगत के इतना बड़ा नेक्सस देश में काम नहीं कर सकता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। हम विश्व गुरु होने का डंका पीटते हैं और एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पाते हैं। 80 साल में एक परीक्षा ठीक से कराने का सिस्टम नहीं बना पाए हैं। आप लोग चुनाव ठीक से नहीं करा पाते हैं, वोटर लिस्ट को ठीक से नहीं बना पाते हैं। अरे अब कहां चले गए? बात छात्रों की हो रही है, आप वोटर लिस्ट पर मत जाइए सर। यही होता है, यही होता है। फोकस हमेशा देखिए ऋतुराज जी, फोकस को शिफ्ट मत कीजिए। आज बात छात्रों की हो रही है, आप फिर SIR और वोटर लिस्ट पे चले जा रहे हैं। सौरभ मालवीय जी, एक मिनट जवाब ले लेने दीजिए। सौरभ मालवीय जी, ये हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं? अगर सरकार संवेदनशील है, अगर सरकार ये कह रही है कि छात्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देश का भविष्य है, इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ये करो वो करो, कैसे इन छात्रों से बात करते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप खुद भी प्रोफेसर हैं सर। कैसा महसूस होता है जब इस तरह से पेपर लीक होता है? और एक बार नहीं सर, होता जाता है। मुझे तो मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन पेपर लीक नहीं रुक पा रहे हैं हम लोग, क्यों? देखिए श्वेता जी, वास्तव में बहुत ही दुखद है, और किसी भी तरह की किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होता है, इससे ज्यादा दुख का और कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन उसके जड़ में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। राजस्थान वही धरती है जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, और सबसे बड़ा कलंक कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान में लग गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, इसलिए इस सरकार को गलती करनी चाहिए। सौरभ जी, मैं अलाउ नहीं करूंगी ऐसे। नहीं, अभी किसकी सरकार है राजस्थान में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है इसलिए गलती होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये पूरा जो तंत्र है, ये पूरा जो सिस्टम है, यह नकल माफियाओं का जो रक्त बीज है, अभी इसकी सफाया करने की जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए CBI जांच के लिए जो ऑर्डर किया है, एक कदम उसका अच्छा है। अब इस पर कार्रवाई करें और समूल 2024 में नहीं हुआ था? 2024 में नहीं हुआ था सौरभ जी? नहीं, 2024 का रिजल्ट बताइए ना। ये जो पूछ रहे हैं यहाँ, संजय गर्ग जी ने पूछा, यही सवाल पूछा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं श्वेता जी उसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो नेक्सस काम कर रहा है, लंबे समय से इन लोगों का जो अधिकार है और जो पूरे सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, अभी जिनके साथ पर जब से हुए, ये मुझे लगता है कि सरकार को और थोड़ा कड़ाई के साथ आते हुए, और अब आपने सही बोला, सरकार को थोड़ा और कड़ाई के साथ। तो मुझे जरा ये बताइए, नेक्सस है, आप खुद बोल रहे हैं, सरकार को नहीं पता है क्या कि नेक्सस काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, 2024 में नेक्सस काम कर रहा था, 2020 में नेक्सस, ये कौन सा नेक्सस है जो सरकार से बड़ा हो गया? कह रहा हूं कि हाँ बिल्कुल सही आपने भी, एकदम हमारा भी सवाल यही है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं और हम भी यही मांग कर रहे हैं कि ये जो जब जंगल राज बिहार में था, पूरे देश का देखें, एक माफिया एक दिन में नहीं पनपे हैं, ये शिक्षा माफिया एक दिन में एक जगह से नहीं आए हैं, पूरा नेटवर्क है, लंबा नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है इनका, और जिन लोगों के कारण बढ़े हैं, तो सरकार को कठोर कदम उठाते हुए कौन सा कठोर कदम? नहीं संजय गर्ग जी, ये बनाना चाहिए। सौरभ मालवीय जी, माफ कीजिएगा, सौरभ मालवीय जी, मुझे ये बताइए कौन सा कठोर कदम? CBI जांच कब हुई, उसकी क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मिला, क्या कुछ कहे गए, ये रिपीट ना हो, सरकार
अभी किसकी है ये आपको भी पता, राजस्थान में किसकी है ये आपको भी पता, नेक्सस काम कर रहा है, ये सब बात कर रहे हैं, छात्रों तक को पता है नेक्सस काम कर रहे हैं, तो सरकार से ऊपर नेक्सस कैसे हो गया सर? ये बिना अंदर खाने, बिना किसी के अंदरूनी ये मिली भगत के कैसे हो रहा है? हाँ बिल्कुल सवाल आपका वाजिब है। राजस्थान सरकार ने तो आज ही साफ कर दिया कि राजस्थान की धरती पर नकल माफिया टिकेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, चाहे जहां होंगे जमीन के अंदर होंगे तो भी खोज के निकालेंगे और इनको हरियाणा से भी सर लिंक हरियाणा से भी मिल रहा है, कहां से खोद के निकालेंगे। देखिए सर ये सब शब्द जो है ना सुनने में बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपने बोला ना रक्त बीज, तो क्या फिर यहाँ माँ काली को जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, रक्त बीज का खात्मा कैसे हो? नहीं देखिए श्वेता जी, किसी भी तरह इसका समर्थन तो हो नहीं सकता नहीं इन बच्चों नहीं सर, एक बार इन बच्चों को दिखाइए, इन बच्चों को दिखाइए सर इन बच्चों को जरा देखिए, अगर आप हमारा चैनल भी देख पा रहे हैं, इन बच्चों में से किसको किसको अवतार लेना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा खुद रक्त बीज का खात्मा करने के लिए, मुझे बताइए। श्वेता जी बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये जो नेक्सस बना हुआ है, ये जो तंत्र पहले से बना हुआ है, इस तंत्र की खात्मा के लिए सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए जिस स्तर का जो भी विधेयक लाना हो, पारित करना हो, पारित करके जिस तरह के कानून बनाने हो वो कानून बना के सरकार को सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए। सीबीआई की रिपोर्ट कितनी बार आएगी? मेरा सवाल तो यही है सौरभ जी, ये बच्चे जरा देख रहे हैं, इनके मासूम चेहरों को देखिए, एक उदासी है कि हमने जो मोमेंटम बना था, हमने जो एग्जाम दिया था, ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से और शिक्षा मंत्री भाग जा रहे हैं सर। शिक्षा मंत्री 1 मिनट रुके नहीं, बोले नहीं कि जांच हो रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं? मजाक बना के रखा है सर। ये हम जेन अल्फा की बात कर रहे हैं, अब जेन अल्फा और पता नहीं कौन से जनरेशन आ गए, और हम पुराने। कौन सा तंत्र है सर? कितना वक्त लगेगा इस तंत्र को तोड़ने में? मेरे को ये बताइए कितना टाइम लगेगा? देखिए केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री ने तो तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच के लिए आदेश कर दिए। ये तो त्वरित कार्रवाई है, कम से कम उनकी संजीदगी दिख रही है, इसलिए कदम अच्छा उठाया। लेकिन एनटीए क्या किस लिए बनाया था? 2017 में एनटीए किस लिए बनाया था? एक मिनट एनटीए बिल्कुल अश्विनी जी, एनटीए इसीलिए बना था 2017 में। मैंने पहले ही कोट किया, पारदर्शिता होगी, छोड़ दीजिए, ये बीती बात है। अब लेकिन सारे पॉलिटिशियन से संजय गर्ग जी सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, जरा दर्द को सुन लीजिए। उनके आंखों में झलक रहा था जब उनके बच्चे के साथ यह हुआ और वो कोर्ट में मौजूद थे। आप सबको आत्ममंथन करने की जरूरत है। संजय गर्ग जी, मैं जितने भी नेता बैठे इनसे पूछना चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं 1986 हरियाणा बोर्ड 10th एग्जाम 4 पेपर लीक में अपीयर हुआ। 1997 राजस्थान प्री पीजी का पेपर लीक, 30 बच्चे निकाले गए। किसकी सरकार थी? ये यहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, ये सब नौटंकी पेलेंगे। कहां पे ये लोग कटमनी नहीं लेते हैं क्या? ये टोटल बकवास करी जा रही है। तो 2015 हमारे बच्चे अपीयर हुए, फिर पंगा हुआ 2024 मेरा अपना बड़ा बच्चा अपीयर हुआ, और 2026 हमारा छोटा बच्चा अपीयर हो रहा है। अगर किसी को भी शर्म आती है तो चुल्लू भर पानी लेके उनको डूब के मर जाना चाहिए। ये भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो टोटल किसकी बात कर रहे हैं? आप दिल्ली में किसी भी सरकारी नौकरी में बिना किसी आदमी को अपॉइंट करे हुए जा नहीं सकते। यहां आम आदमी पार्टी के लोग बैठे, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। ये सब नौटंकी है। मेरा देश के लोगों से आह्वान है कि इन लोगों के किसी भी बुलावे में मत आइए। ये आपके साथ 3 दिन बैठ के आंसू बहाएंगे, चौथे दिन जाके संजय गर्ग पेपर सेट किया उसको बोलेंगे बहुत ठीक किया, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। संजय गर्ग जी जो कह रहे हैं ना, ये आज एक छात्र के आपको एक पेरेंट दिख रहे हैं। अगर मैं तमाम पार्टी के नेताओं से बोल रही हूं, और बीजेपी को तो होना ही चाहिए, जवाब उन्हीं को, एनडीए सरकार को देना चाहिए। अगर ये छात्र जाग गया ना तो देख रखा है, आप लोगों ने भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। छात्र आंदोलन और छात्र अगर सड़क पर उतर गया ना सर, तो अच्छों को वो पंक्ति याद होगी कि कुर्सी खाली करो जनता आती है।
अब यही दौर होगा सर। अगर सरकार अभी भी अगर स्टेप नहीं लेती है, ये चीजें रिपीट ऑन मोड चलती रहती है, तो ये छात्र आंदोलन होकर ही रहेगा। क्योंकि देखिए ना, यहीं खड़ी एक मैडम बता रही हैं, बायोलॉजी की टीचर, उनके साथ हुआ, वो नहीं क्लियर कर पाई और उसके बाद आज उनको पढ़ाना पड़ रहा, अब उनके छात्रों के साथ हो रहा है। तो बताइए सर कि कैसे विश्वास करें, जरा बताइए सौरभ जी, कैसे विश्वास करें? क्या ऐसा आप बोल दीजिएगा कि इन छात्रों को सुकून मिले कि नहीं होगा अब ऐसा? श्वेता जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, अच्छी एंकर हैं, इसलिए छात्रों को आंदोलन की तरफ मत भेजिए, छात्रों को पढ़ने लिखने की बात करिए। मैं धकेल रही हूँ आंदोलन की तरफ, हाँ ना सर? नहीं। अब आप आरोप लगा लीजिए। देखिए सर, देखिए बातों को जलेबियों की तरह मत घुमाइए। आंदोलन की तरफ एक पत्रकार के बोलने से छात्र नहीं चल जाएंगे सर। जब हक छीना जाता है ना सर, तो सड़कों पर ही बात होती है। आप सड़कों पर छात्र आंदोलन करेंगे नहीं, छात्रों को पढ़ने लिखने की तरफ भेजिए, उधर मोटिवेट करिए। आप पेपर लीक करवाते रहिए। नहीं, पेपर होता रहेगा, उसका खंडन है भाई, वो होना ही नहीं चाहिए। उस पर कठोर कार्रवाई होगी, सरकार त्वरित जांच के लिए कमेटी बैठा दी। सौरभ मालवीय जी, जांच होता रहेगा और जांच के रिजल्ट क्या आएंगे ना, ये टाइम्स नाउ नवभारत पर मैं ही बताऊंगी।